जय बाबा की। भक्तजनों, आप सब अर्जियाँ भेजते हैं बाबा महाराज के दरबार में, और बाबा महाराज की कृपा से सारी अर्जियाँ बाबा महाराज के धाम में आप लोगों के दिशा निर्देश से ही हम पहुंचा पाते हैं। ये प्राचीन हनुमान सेतु मंदिर है, ये जो देख रहे हैं आप, और ये न्यू हनुमान सेतु मंदिर, जस्ट ऊपर न्यू हनुमान सेतु। भक्तजनों, जो भी भक्त अर्जियाँ भेज रहे हैं वह कम से कम प्रतिदिन एक बार हनुमान चालीसा हाथ में पकड़कर अवश्य बाबा महाराज को सुनाएं। आप सब जब मुझको व्हाट्सएप पर जवाब भेजते हैं तो बड़ा आनंद आता है। एक बेटी ने कहा, भैया मेरा 150 अंकों का पेपर है और मुझे 120 नंबर चाहिए। तो मैंने उससे कहा, बेटा हम नहीं दे सकते ना कभी उम्मीद करना कि हम नंबर दिला देंगे। बाबा के लिए पत्र लिखो। ये बेटी कानपुर की है और उस बेटी ने बाबा महाराज के लिए पत्र लिखा। भक्तजनों, यकीन करिए 120 नंबर ही मिले, ना 21 हुए ना 19 हुए। बाबा महाराज की ही कृपा से प्रतिदिन मुझे भक्तजन फ़ोन करते हैं कि मेरे ये काम हो गए, मेरे वो काम हो गए, बाबा ने ये कर दिया काम। आनंद आता है और आप सबकी सेवा करने का भी मुझे अलग ही आनंद मिलता है। आप सब जो अर्जियां भेज रहे हैं, सत्य कहता हूं कि मुझे बड़ा आनंद आता है कि आप लोगों की वजह से ही बाबा महाराज के धामों में मैं पहुंच पाता हूं। आपने अक्सर सुना होगा, मैं तुलना नहीं करता हूं केवट जी से, पर एक केवट जी का प्रसंग आपको सुनाऊंगा। सुना होगा आपने केवट जी का प्रसंग, पर पूरा नहीं सुना होगा। सुन लीजिए आज आप। प्रभु जब पहुंचे हैं केवट जी के पास तो केवट को बुलाया। केवट ने कहा, नहीं प्रभु, हम आपका मर्म जानते हैं, आप इधर चल के आइए। प्रभु झुक गए और प्रभु आ गए। केवट के पास आए और केवट ने कहा, देखिए प्रभु, ऐसा नहीं चढ़ने देंगे। पहले तो आप अपने चरण धुलवाओ, क्योंकि आपने अपने चरण छुलाए थे अहिल्या जी को, इसलिए पहले तो चरण आप अपने धुलवाइए, क्योंकि एक ही नाव है, उसी से हम अपने बच्चों का पेट पालते हैं और ये नाव भी चली जाएगी। प्रभु मुस्कुराए और प्रभु ने जो भी केवट ने कहा, प्रभु ने माना। प्रभु आनंदित रहे और केवट तो महा आनंदित हुआ। पूरे परिवार को बुलाया उसने, सभी ने चरण धोए और वह जल स्वयं पिया भी है। पूरे परिवार ने प्रभु का चरणामृत। उसके बाद जब प्रभु नाव से उस पार पहुंच गए और नाव से उतर गए तो प्रभु सोचने लगे कि मेरे पास आज कुछ है ही नहीं जो हम केवट को दे दें। देखिए, जगत पिता आज सोच रहे हैं कि मेरे पास कुछ भी नहीं है जो आज हम केवट को दे दें। प्रभु सोच ही रहे थे, माँ ने समझ लिया और सीता माँ ने मुद्री अंगूठी दे दी। केवट को अंगूठी दी और केवट ने प्रभु से कहा, नहीं प्रभु, जो काम आप करते हैं वही काम हम भी करते हैं। लक्ष्मण जी को क्रोध आया। प्रभु ने कहा, कैसी बात कर रहे हो, कौन सा काम करते हैं, हम तो नाव नहीं चलाते हैं। बोले, नहीं प्रभु, आप भवबंधन से पार पहुंचाते हैं और हम भी गंगा के उस पार पहुंचाते हैं। जब दोनों लोग एक ही कार्य करते हैं तो लेन देन कैसा। प्रभु ने कहा, नहीं, कुछ ना कुछ तो देना ही चाहिए और तुम्हें लेना पड़ेगा। तब केवट ने कहा, ठीक है प्रभु, जब आप वापस आएं, आप जो भी देंगे वह हम ले लेंगे। ये प्रसंग जब आप पूरा सुनेंगे तभी समझ पाएंगे कि क्या है इस प्रसंग में। प्रभु वनवास पे थे ही, जब प्रभु वापस आए, केवट निरंतर उसी स्थान पर बैठा रहा। प्रतिदिन सुबह से शाम तक प्रभु का इंतजार करता था और फिर रात में सो जाता था। अपनी नाव को रोज साफ करता था, सुबह से साफ करके बैठ जाता था कि आज प्रभु आएंगे, कल आएंगे, आज आएंगे, अभी आएंगे।
प्रभु आए, पर प्रभु पुष्पक विमान से आए। केवट ने देखा और केवट नाराज हुआ और प्रभु से बोला, प्रभु मैंने तो कहा था कि आप मेरे साथ रहेंगे, मेरे साथ जाएंगे। भगवान ने कहा, नहीं भैया, देर हो रही थी इसलिए हम पुष्पक विमान से आए हैं, पर एक काम करना। देखिए, आज भगवान भक्त से कह रहे हैं कि एक काम करना। केवट ने कहा, बताओ प्रभु। भगवान ने कहा, मेरा राज तिलक है, राज तिलक पर तुम अवश्य आना। केवट बहुत खुश हुआ, प्रभु का राज तिलक तय हुआ। सभी लोग बैठ गए, गुरु भी आ गए हैं, सारे ही भक्तजन भी आ चुके हैं, प्रभु बैठे हैं। पर प्रभु का राज तिलक होने से पहले प्रभु चिंतित हुए, बहुत ज्यादा चिंतित हुए। माता नहीं समझ पाई। माता ने प्रभु से पूछा, क्या बात है, क्यों परेशान हो? तो मेरे राम कह रहे हैं कि अभी तक केवट नहीं आया। अरे हम केवट का इंतजार कर रहे हैं, जब तक केवट नहीं आएगा तब तक हम भी राज तिलक नहीं करवाएंगे। और वही हुआ, केवट आ गया। आहा, प्रभु ने सबको भूल गए और केवट के लिए दौड़ पड़े हैं मेरे आज प्रभु। जिस तरह से भगवान कृष्ण सुदामा के लिए दौड़े हैं, ऐसे ही प्रभु श्री राम जी आज केवट के लिए दौड़े हैं। प्रभु ने केवट को बैठाला, आनंद के साथ केवट बैठे, प्रभु का राज तिलक हुआ। राज तिलक के बाद सभी लोग चले गए, किसी को राजा बना दिया, किसी को राजकुमार बना दिया, प्रभु ने किसी को सोना दे दिया। प्रभु ने जितने भी भगवान के राज तिलक में आए थे, प्रभु ने कुछ ना कुछ अवश्य दिया, पर केवट को नहीं दिया, जबकि केवट को जरूरत थी। केवट गरीब था, केवट के पास तो एक नाव थी, प्रभु ने उसको कुछ भी नहीं दिया और सबको दे दिया। और केवट से प्रभु क्या कहते हैं, ये सुन लीजिए आप। क्यों? क्योंकि आज हमें क्या करना है, हमें तो सिर्फ भक्ति करनी है। प्रभु ने केवट से कहा कि केवट तुम आते जाते रहना। क्या कहा? तुम आते जाते रहना। ये शब्द प्रभु ने किसी से भी नहीं कहा, जो शब्द आज केवट से मेरे प्रभु कह रहे हैं। मेरे प्रभु के शब्द सुनकर केवट भाव विभोर हो गया और केवट ने कहा, प्रभु हम अवश्य आएंगे। प्रभु श्री राम ने जितना केवट को दिया है, कल्पना करिए इतना अगर हमको या आपको मिल जाए तो जीवन में आनंद ही आनंद रहेगा। प्रभु ने सिर्फ केवट से ही कहा, जबकि चाहते प्रभु उसको धन दौलत कहीं का भी राजा बना सकते थे, पर केवट को राजा नहीं बनाया। केवट से कहा, केवट भैया अपने दर्शन यहाँ पर देते रहना। कितना बड़ा शब्द मेरे प्रभु श्री राम ने कहा है। इसीलिए तो मैं कहता हूँ, भक्त के बस में है भगवान, भक्त के बस में है भगवान। बाबा महाराज के श्रीधाम में आप सबकी अर्जियां निरंतर आ रही हैं और पहुंच रही हैं। सबसे बड़ी बात है कि आप सब तक बाबा महाराज की अमृतमय किताबें भी पहुंच रही हैं, हनुमान चालीसा और सुंदरकांड भी पहुंच रहा है। निरंतर इसी तरह से आप सबके आशीर्वाद से ये मैं कर पाऊंगा। अगर आपका प्रेम और आशीर्वाद नहीं होगा तो मैं नहीं कर पाऊंगा। आप सब कितने दयालु हैं जो मुझ पर अपनी दया बनाए हैं। प्रभु को स्मरण आप सब करते रहना और अपनी अर्जियां भेजते रहना, क्योंकि आप अर्जी अगर भेजना बंद कर देंगे तो फिर शायद हम दरबार में ना आ पाएं, क्योंकि बहाना हो जाता आपकी अर्जियां लाए हैं। और बहाना नहीं, ये प्रत्यक्ष प्रमाण भी है। आज तो अर्जियां जब दी हैं
तो पंडित जी ने बहुत ही आनंदित होकर आशीर्वाद दिया है। आप सब जब मुझे बताते हैं कि मेरा ये काम हो गया, मेरा वो काम हो गया, तो बड़ा आनंद आता है। मेरा लकी भाई बराबर कहता रहा कि भैया आप इस मंगलवार को अवश्य जाइए। बाबा की ही कृपा है तभी मैं आ पाया हूँ, क्योंकि बिना श्री हनुमंत लाल की कृपा के आप कभी भी किसी का भी भला कर ही नहीं सकते हैं। क्योंकि हम लोगों के पास काम, क्रोध, मद, लोभ सब नाथ नरक के पंथ, ये तो सब हम लोगों के पास ही हैं। एक भक्त ने फोन किया कि मुझे सदैव दुखी ही रहना पड़ता है, मैं जबकि भगवान की सेवा करता हूँ फिर भी मैं दुख उठाता हूँ। सुन लीजिए भैया, आपको तो कम दुख मिले हैं, माँ कुंती से ज़्यादा किसी को संसार में दुख मिल पाए हैं? नहीं मिल पाए हैं। माँ कुंती ने तो स्वयं दुख मांगे हैं और आप परेशान हैं। कई भक्त कहते हैं भगवान मेरी परीक्षा ले रहे हैं। अरे जिस दिन भगवान परीक्षा लेंगे, क्या हम और आप परीक्षा दे पाएंगे? नहीं भैया, भगवान तो सदैव करुणा करते हैं, भगवान तो सदैव प्रेम करते हैं। उनके प्रेम को पहचानिए। आप ये मत सोचिए कि आज पैसा नहीं मिला है इसलिए भगवान की कृपा हट गई है। अरे भैया सोचिए, पैसा ना मिले कोई दिक्कत नहीं, परेशानियां ना मिले। जब आपके पास परेशानी ही कोई नहीं है तो फिर पैसे का क्या कार्य है? प्रभु के गुण गाओ, जितना हो सके भजन संध्या अपने आप स्वयं करो, एकांत में बैठकर भजन संध्या करो। अरे कभी कभी तो आप 100 बार हनुमान चालीसा अवश्य बाबा महाराज को पढ़कर सुनाएं। मैं प्राचीन हनुमान सेतु मंदिर के पास हूँ और न्यू हनुमान सेतु मंदिर के भी पास हूँ, 20 सेंटर पे हूँ। और आप सब मस्त रहिए। हर बृहस्पतिवार को बाबा महाराज की कृपा से ही इस YouTube चैनल पर कथा डाली जाती है, उस कथा को भी सुनिए। और हर मंगलवार को आप सब दर्शन करते हैं बाबा महाराज के धामों के, वह आप करते रहें, वीडियो को शेयर करते रहें। और आपके जितने भी हैं परिवार के दोस्त, उनको वीडियो अवश्य शेयर करें, बाबा महाराज के दर्शन करें। और आप सब निरंतर अपनी अर्जियां बाबा महाराज के लिए भेजते रहिए। आप सबके प्रिंट निकलवा कर सारी अर्जियां बाबा महाराज के श्री चरणों में पहुंच चुकी हैं। और बाबा महाराज के श्री चरणों में ऐसे नहीं पहुंचती हैं, प्रसाद होता है, श्रीफल होता है, फूल होते हैं, भेंट होती है, तब आपकी अर्जियां पहुंचती हैं बाबा महाराज के श्री चरणों में। सोचिए, 6 घंटे का सफर हो जाता है आने का और 6 घंटे जाने का, 12 से 13 घंटे लग जाते हैं सफर में भैया। पर आनंद कितना आता है जब आपके कार्य बाबा बना देते हैं। और आप जब हमको मैसेज करते हैं तो हमसे पूछिए कि शायद ही हमसे बड़ा कोई इस संसार में धनवान हो। अपार खुशी होती है हमें जब आप सब मुझे बताते हैं और मेरे साथ प्रेम से बोलेंगे, बोलिए नीप करोरी महाराज की जय।